नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। मेरे साथ यहाँ पर अरुण सर हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर आप सभी को यूके SSSC में जो पुलिस विभाग में दूरसंचार में जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है हेड कांस्टेबल की, मुख्य आरक्षी की, उसका कोर्स हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन था बहुत बार, जब मैंने लाइव क्लास लिया, अरुण सर ने आपकी मैथ्स की क्लास ली, तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि सर हमको आप थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता दो ताकि हम अपनी जो है सेल्फ स्टडी कर सकें। तो आज मैं और अरुण सर यहाँ पर आपको कुछ बुक्स के बारे में बताएंगे। ये हमारी रिकमेंडेशन है, अगर आपको कोई दूसरी बुक भी अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा और अरुण सर आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। और जैसा कि इंग्लिश वाले सर ने हमको आपका इंग्लिश की बुक्स के बारे में बताया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा और सर वो बाद में आपके आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका फिजिक्स की बुक से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो अपनी पढ़ाई की आपकी स्ट्रेटजी है उसको 3 भागों में आप डिवाइड कीजिएगा। आपको सिलेबस सबसे पहले लेना है, उस सिलेबस के बाद आपको करना क्या है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, अरुण सर आपको यहाँ पे मैथ्स वाला पार्ट बताएंगे। तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है अपनी स्टडी को। पहला आपको थ्योरी में डिवाइड करना है, दूसरा आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यू है उसके बारे में डिवाइड करना है, थर्ड जो है वो आपको जो है मॉक टेस्ट इसके बारे में प्लान करना है। तो अगर हम बात करते हैं जो कंसेप्ट की है, जो थ्योरी वाली बात है, थ्योरी वाली बात में आपको क्या करना है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, इस तरीके की एनसीईआरटी की आपने 11th और 12th की बुक्स देखी होंगी, ठीक है, वहाँ पर आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स आपको जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास आज हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इंटरनेट से इसकी पीडीएफ फाइल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थ्योरी कंसेप्ट के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आते हैं जो इसके प्रैक्टिस एमसीक्यू हैं, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू आने हैं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको अरिहंत की बुक लेनी है, या उपकार की इस तरीके की जो साइंस की बुक आती हैं, या आपका जो लूसेंट वाली बुक है वो आपको लेनी है। तो वहाँ से आपके एमसीक्यू कुछ आपके फिक्स हो जाएंगे, नहीं तो क्लास 12th में जो कुछ एमसीक्यू हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर बात आती है आपकी मॉक टेस्ट की। तो स्टूडेंट में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि सर पेपर किस तरीके का आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस इस बार चेंज हो चुका है। पिछली बार सिलेबस अलग था, इस बार सिलेबस अलग है। इस बार जो आपका आएगा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश आपकी आएगी, ठीक है। तो आपको पिछले जो पेपर है उनसे कोई भी फायदा नहीं होना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सिमिलर आपका जो सिलेबस है ये आपका आता है एयरमैन एक्स की भर्ती में। दोबारा से आप नोट कर लीजिएगा, एयरमैन एक्स भर्ती का सेम सिलेबस है। तो आप उसी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या उसके जो मॉक टेस्ट आपके मार्केट में आपके मिलते हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको 3 भागों में बांटना है, थ्योरी, प्रैक्टिस एमसीक्यू और मॉक टेस्ट। इस हिसाब से आप अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अरुण सर आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। हाय गाइस, तो मैं आपको मैथ्स की बुक के बारे में यहाँ पे हल्का सा आइडिया दे देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, देखो बुक दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस में टॉपिक को सेलेक्ट करें और उन टॉपिक के अंदर जो आपको सब टॉपिक दिखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो इस सिलेबस में है ही नहीं। तो उसने सिलेबस को ढंग से स्टडी नहीं किया है और बहुत से लोग सिलेबस को ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा पहले सिलेबस के टॉपिक देखिए, उनमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको देख रहे हैं उन सबको नोट करना है आपको। आपका जो सिलेबस है 11th और 12th का है, तो उनमें से जो भी आपको सिलेबस दिख रहा है उसमें से 11th के टॉपिक और 12th के टॉपिक को छांट लीजिए, उनका सेग्रीगेशन आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। तो आपके सामने मैंने एक एनसीईआरटी की बुक ये दिखाई है जो कि क्लास 11th की बुक है। इसी तरह आपकी एक क्लास 12th की बुक भी होगी। उसमें से क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस में छांट लिया 11th के टॉपिक्स ये हैं, 12th के टॉपिक्स ये हैं, पढ़ना क्या है आपको, उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस बुक के सारे टॉपिक आप पढ़ दोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, उनको नहीं करना है। हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट करना उन्हीं टॉपिक्स को है जो आपके सिलेबस में है, राइट। ये एनसीईआरटी की बुक है और ऐसी 12th की एनसीईआरटी की बुक आपको मिलेगी। 11th में सिर्फ एक बुक है एनसीईआरटी की, 12th में ये 2 पार्ट में है। पहली बुक में 6 चैप्टर और बाद की बुक में 7 चैप्टर्स हैं। अब वो आपको छांटने की कौन से आपके सिलेबस में है या नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो मैंने आपको बुक दिखाई, इस बुक में आपको हर चैप्टर के एंड में कुछ कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो आपको नहीं छोड़ने।
उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको 2 बुक और बताई थी, एक तो आर डी शर्मा बताई थी और दूसरी बताई थी आर एस अग्रवाल, राइट। अभी 11th की एक रिफ्रेशर बुक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 11th की अगर आप आर डी शर्मा की बात करते हो तो सिर्फ एक ही आर डी शर्मा है, आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एक और बुक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, और इस बुक का नाम है, अगर ये मिलती है बुक आपको मार्केट में तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, और इस बुक का नाम है गुप्ता बंसल। यस, ये मैथमेटिक्स क्लास 11th बाय गुप्ता बंसल, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो तरीका है बुक में वो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। टॉप मतलब जिस तरह से शुरुआत होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को करने की, तो उस तरह से यहाँ पे इस बुक में शुरुआत है। गुप्ता बंसल बुक है, आप इसे भी देख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप आर डी शर्मा प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक अच्छी बुक है। आर एस अग्रवाल से आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो इसमें लेवल्स होते हैं, जब आप ऐसी रिफ्रेशर बुक देखेंगे उसमें लेवल 1 लेवल 2 हॉट्स यानी आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां भी आप उनको देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को बनाते हुए चलें। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट ढंग से आपके क्लियर होने चाहिए। एमसीक्यूज बाद की बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितने आप एमसीक्यू कर सकते हो उतने आप बिल्कुल कीजिएगा। तो ये 11th की मैंने एक आपको रिफ्रेशर बुक बताई, आर डी शर्मा भी आप ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में आपको 2 बुक यहां पे देखने को मिलेंगी आर डी शर्मा की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी की भी दो बुक आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी आर डी शर्मा की भी यहाँ पे 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आपका ये लास्ट में जो खत्म होता है, इसमें शायद इंटीग्रेशन में ये लास्ट में खत्म होता है, और दूसरा पार्ट इसका इंटीग्रेशन यानी जो डेफिनेट और इनडेफिनेट पार्ट है वहां से इसकी शुरुआत है। यहाँ पे डेफिनेट से शुरू होता है इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे जो एंड होता है फर्स्ट बुक में वो आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे आप आर डी शर्मा के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको करने, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में उनके सॉल्व क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस बुक के एंड में एमसीक्यूज भी दिए होते हैं, वो एमसीक्यूज आपको छोड़ने नहीं है, राइट। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है कि और भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो उन बुक्स को भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि 10 बुक को मत लीजिएगा, कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे, क्योंकि किसी भी एक चीज को हर बुक में अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है, बट वो भी सारी चीजें बताते हैं। तो किसी भी एक बुक को आप फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जीत तभी होनी है जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करोगे। तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आपको सर इंग्लिश की बुक के बारे में थोड़ा आइडिया देंगे, क्योंकि आपका ये जो सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 40 मार्क्स का फिजिक्स, 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे मैथ्स है, एंड 20 मार्क्स का आप यहाँ पे इंग्लिश है। चलिए मैं सर को माइक यहाँ पे हैंड ओवर करता हूँ। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश की, ठीक है। तो जैसा अरुण सर ने आपको बताया, इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की है, आपको वो भी नहीं भूलना है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए इंग्लिश में, 20 में से आपके 12 से 14 नंबर के बीच में अगर आपके आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बाकी आपको फोकस मेन किस पे करना है, जो आपको 80 नंबर का है, 40 की मैथ 40 की फिजिक्स पे। अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए 3 यूनिट में डिवाइडेड है। पहले में टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर आपका जो सेकंड यूनिट है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ईडीएम फ्रेजेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम एंटोनिम। तो आपको ये तो याद करना ही है, सिनोनिम एंटोनिम जो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यूनिट 3 में आपका जैसे प्रीपोजिशन है, मॉडल्स है, नॉन फाइनाइट्स है, कंडीशनल्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब अगर बुक की बात करें तो बुक में आप मार्केट में देख के जो उपकार प्रकाशन की एक डॉक्टर बीबी जैन की बुक आती है, ठीक है, जो केवल जनरल इंग्लिश के लिए है, तो वहां पर आपको जो कंसेप्ट हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज ही आपको उठाना है। जैसा अरुण सर ने भी आपको एडवाइस किया, सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसमें टॉपिक देखिए, उस टॉपिक का पहले कंसेप्ट बनाइए, फिर उसके एमसीक्यू को आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो आप अगर हमारी माने तो आप जो इंग्लिश के लिए आपकी डॉक्टर बीबी जैन की बुक आती है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी अरिहंत की बहुत सारी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश होती है वो बुक आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और जो टॉपिक अगर आपको किसी बुक में नहीं मिलता तो इंटरनेट से आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अधिक अगर आपको एक पूरा डिटेल्ड या सिस्टमेटिक सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेदासित लर्निंग ऐप को, जहां पर हम आपको एक फुल्ली पेड सिस्टमेटिक कोर्स दे रहे हैं। उसमें मैथ्स अरुण सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के लिए एक और टीचर हैं, हम सभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से दिया जाएगा, प्लस आपकी लाइव डाउट क्लासेज होंगी, प्लस संडे को एमसीक्यू टेस्ट होंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी, और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर भी होती है तो आप किसी भी टीचर से वहाँ पर बात कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा,
नहीं तो एक लाइक तो जरूर देके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारे अंदर ये मोटिवेशन आता है कि हाँ, हमें भी अपने बच्चों के लिए, हमें उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को समाप्त करना। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड दूरसंचार पुलिस विभाग की भर्ती के लिए मेहनत कर रहे होंगे, जोर शोर से पढ़ रहे होंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।